मैंने पूरा अपना उत्तराखंडी गेटअप कर रखा है, उत्तराखंडी चंद्रहार पहन के ग्लोबन, और हाथ में पहुंचा भी। देखो बारात आ गई है, बारात आ गई। मैं जल्दी से जाती हूँ, ठीक है, बारात देखने। और अचानक से बहुत तेज बारिश होगी, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो तो उसमें मेरी क्या गलती, ऊपर से जो काम मुझे 1 घंटे में करना चाहिए उसमें 2-2.5 घंटे लग रहे हैं। बताओ कितना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कब्बू टाकली व्लॉग में। गाइस मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से, और आप देख सकते हो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। अंदर थोड़ा बहुत अंधेरा हो रहा था, मैंने सोचा वीडियो की स्टार्टिंग में बाहर से ही कर लेती हूँ। ज़्यादा मतलब बारिश हो रही है, अभी हल्की हल्की स्टार्ट हुई है, अभी थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। मैंने जस्ट अभी गाय भैंस बाहर बांधे थे, और जैसे मैंने गाय भैंस बाहर बांधे ना, बारिश स्टार्ट हो गई है कि अभी गोबर निकालना है, तो इसी वजह से मैंने गाय भैंस बाहर बांधे ताकि उसके बाद में उनको अंदर डाल सकूं। और देखो फिर जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी तेज बारिश हो रही है। मैं डुग्गू का बिस्तर जो है अंदर रख देती हूँ, नहीं तो बारिश की वजह से भीग जाएगा। चल डुग्गू अंदर चल तू। गाइस तो लाइट के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कभी भी लाइट जा सकती है, और वैसे ही कल से लाइट गई हुई है, मतलब थोड़ी डिम लाइट आ गई थी शाम को। लाइट का कोई भरोसा नहीं है इस मौसम में। फ़ोन में बैटरी भी कम है और चार्ज लगाने का टाइम भी नहीं हो रहा है। हम अपने जो है गेहूँ चूट रहे थे, और अचानक से बहुत तेज़ बारिश होगी, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो हमने पूरी तरीके से इसको तिरपाल से ढक दिया है, और ये जो हमारा तेत है ना वो भी पूरी तरीके से भीग चुका है। देखो कहीं ख़राब ना हो जाए। और अभी सुबह सुबह जब झाड़ू ही मारा था कि बारिश स्टार्ट हो गई थी, मतलब हो गई है, स्टार्ट हो गई है, और कब तक रुकेगी कुछ कह नहीं सकते हैं। बारिश का यहाँ कोई भरोसा नहीं है, आजकल यहाँ बहुत ज़्यादा होती है बारिश। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने सोचा था आज मैं रील शूट करूँगी, क्योंकि मेरे पास इंस्टा में डालने के लिए एक भी रील्स नहीं है, क्योंकि वहाँ भी रील्स डालने बहुत ज़रूरी है गाइज़। फिर वहाँ की रीच भी घट जाती है, फिर उसके बाद मुझे लोग अनफॉलो करके चले जाते हैं, तो इसलिए वहाँ भी रील्स डालना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालात ऐसे हो रखे हैं, क्या करें पता नहीं कैसे इसमें हमारा काम चलेगा, कुछ कह नहीं सकते। हमारे गेहूं सारे सड़ चुके हैं, और हमने थोड़े बहुत कल से स्टार्ट कर रहे थे गेहूं टीपने उपने, मतलब गेहूं चूटने थोड़े बहुत स्टार्ट कर रहे थे। हमने सोचा था इसको कल पूरा करेंगे, लेकिन आज हो गई है बारिश, पता नहीं अब कब हो पाएगा। हमारे गेहूँ तो तब तक सड़ ही जाएंगे। गाइस तो देखो हल्की हल्की बारिश हो रही है। इस बारिश के मौसम में भी मम्मी घास काट रही है, क्योंकि मम्मी के भैंस के लिए हरी घास नहीं है ना, तो जब तेज़ बारिश हो जाएगी तब हम हरी घास इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मम्मी जो है अभी घर के बगल में ही हरी घास इकट्ठा कर रही है, और साथ में जो बिच्छू घास होता है ना उसको भी काट के साइड कर रही है। ये देखो गाइस, ये रहा बिच्छू घास, बहुत ही खतरनाक होता है। इसको टच करते ही 440 मिनट का झटका लग जाता है आप सभी को, तो इससे सब बहुत ज़्यादा डरते हैं। देखो मम्मी ऐसे बिल्कुल बहुत हिम्मत के साथ काट दे रही है इसको। ये किसी को चाहिए तो बता देना कमेंट बॉक्स में, हम आपके घर भिजवा देंगे। किलो के हिसाब से, कट्टों के हिसाब से, 20 किलो 40 किलो कुंटलों के हिसाब से भिजवा देंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये देखो गाइस, ये सब बिच्छू घास ही है। किसी को अगर किसी से बदला लेना है तो इसको मंगवा सकते हैं। बाकी अभी मैं अंदर चली जाती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी है। फिर उसके बाद मैं आज सूट सिलूँगी, क्योंकि बारिश हो गई है तो रील्स बनाना कैंसिल हो गया है मेरा। अभी बनाऊँगी सूट, तो जल्दी से चले जाती हूँ। सबसे पहले किचन का झाड़ू मार लेती हूँ गाइस। मैंने नीचे वाले कमरे के झाड़ू तो मार लेते, किचन की साफ़ सफाई रह गई थी, तो किचन की सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद सूट सिलती हूँ। तब तक आप बारिश का एंजॉय लीजिए। थोड़ा सा शॉर्ट्स बना लेती हूँ मैं बारिश का, ताकि सुकून मिले लोगों को देख के ना। कि अभी मैंने आपको बताया कि अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और अभी देखो गाइस धूप आ चुकी है, मौसम साफ़ हो गया है। और इसी के साथ खुशी की बात यह है कि मेरा रील्स बनाना डन हो गया है। अब मैं रील्स बनाऊंगी, क्योंकि भाई मेरे पास सच बताऊं एक भी वीडियो नहीं है इंस्टाग्राम में डालने के लिए, तो मुझे रील्स बनाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है अभी। और उससे पहले ना मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मौसम का उसके बाद कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए फटाफट से नहा लेती हूँ। साफ़ सफाई मैंने आसपास की कर ली है, नहा धो के रील्स बनाऊंगी, फिर उसके बाद ड्रेसेस बनाऊंगी, क्योंकि भाई लोगों के सूट हैं, उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक टाइम मेरा खेत रहता है और एक टाइम स्टिचिंग करना रहता है, और सभी को क्या चाहिए, सभी को पहले मेरा सूट करके चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, इस वजह से नहीं बना पा रही थी। तो जल्दी से मैं नहा लेती हूँ गाइज़, फिर उसके बाद बनाते हैं वीडियोज़, और इसके बाद सिलते हैं कपड़े। और नाश्ते के बारे में सोचा नहीं है, भूख लगेगी खा लूँगी कुछ भी, ठीक है। तो मिलते गाइस आपसे थोड़ी देर में, और पहले आपको यहाँ का मौसम एक फिर से दिखा देते हैं मैं। ये देखो गाइस, मौसम बिल्कुल साफ़, और आसमान में मस्त करके सूरज। यस, ऐसा ही मौसम पसंद है गाइस मुझे, बस यही होना चाहिए।
गाइस तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, अब रेडी होते हैं और जल्दी से रील्स बनाते हैं। ट्रांजिशन रील्स में बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैं वीडियो शूट करके आ चुकी हूँ। अब मुझे रेडी होना है, अब मैं साड़ी पहनूंगी और मतलब बाहर धूप भी अच्छी खासी है, मतलब मौसम अब बढ़िया हो चुका है, अब रील्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज मदर्स डे भी है, तो मम्मी को मैंने विश भी नहीं करा क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि आज मदर्स डे है। जब मैंने इंस्टाग्राम ओपन करा ना तब मुझे पता चला कि भाई आज मदर्स डे करके। तो बाकी मम्मी तो आ जाएगी, तब तक मैं फटाफट से अपने रील्स बना लेती हूँ गाइस। अभी मम्मी तो दुकान में है और मम्मी ने बोला है कि आज बारात आने वाली है, तो बारात में भी मुझे मतलब जैसे दुकान में लोग आते हैं ना तो उनको भी सामान देने के लिए जाना पड़ता है। तो उसके बाद मैं जाऊँगी दुकान में, और अगर बारात दिखेगी तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आजकल दूल्हा दुल्हन जैसे गाड़ी में आते हैं ना तो गाड़ी में ही चले जाते हैं, बाकी जो बरती होते हैं ना वही उतरते हैं। तो जल्दी से मैं रेडी होती हूँ गाइस, इससे पहले कि ज़्यादा धूप हो जाए, तेज हो जाए, लेट जल्दी से कर लेती हूँ, मैं जल्दी से रेडी होती हूँ भाई। और कितने दिनों के बाद नहाई, बहुत सुकून मिल रहा है गाइस, क्योंकि पहाड़ों में मतलब कभी ठंड हो जाते हैं, दिन में सोचती हूँ नहाने का लेकिन दिन में फिर बारिश हो जाती है, तो इस वजह से सुबह नहाना पड़ता है गाइस। तो जल्दी से मैं रेडी होती हूँ और आज मैं ग्रीन कलर की साड़ी पहनूंगी। अभी मैं जस्ट तैयार होकर दिखाती हूँ आपको। गाइस तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और बाहर पे वीडियो शूट करने के लिए आ चुकी हूँ, और कैसी लग रही हूँ मैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। आज मैंने पूरा अपना उत्तराखंडी गेटअप कर रखा है, उत्तराखंडी चंद्रहार पहन के ग्लोबन, और हाथ में पोंछिया भी पहन लिए हैं। तो प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं वीडियो शूट हमेशा अकेले ही करती हूँ, और साथ में मेरा फ्रेंड होता है जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ, और मैं खुद ही शूट करती हूँ, खुद ही गाना लगाती हूँ, खुद ही डांस करती हूँ। तो ये है मेरी लोकेशन, हमेशा मैं यहीं पे वीडियोस बनाती हूँ। यहीं पे क्यों बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग आती है इस वजह से। और ये मेरा खव है जहाँ हम गेहूँ जोतते हैं, तो इसी खव में मैं वीडियोस बनाती हूँ। मतलब उतना टाइम नहीं मिला था, काफ़ी दिनों से बना रही हूँ, तो जल्दी से वीडियो बनाते हैं इससे पहले कि शादी आ जाए, फिर लोग हंसेंगे नहीं। तो चलो जल्दी से वीडियो बना लेते हो गाइस। मैं कपड़े वपड़े चेंज करके ना अब मैं घर के कपड़े पहन लिए हैं, अब सिलाई वाले रूम में जाती हूँ। तो सिलाई वाले रूम में जाने से पहले ना मैं मट्ठा पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, और मट्ठा पीने से पावर भी आ जाती है। तो मट्ठा पीते सबसे पहले, ताकि मुझे राहत मिल जाए थोड़ी सी। गाइस तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने सिलाई वाली रूम में। अब यहाँ से मैं सूट कटिंग करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि शाम के टाइम पे लाइट नहीं होती है, तो उस वजह से मैं सूट कटिंग नहीं कर पाती हूँ, ना ही प्रेस कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं अभी सूट कटिंग करूँगी, और अभी मैं कौन सा वाला सूट कटिंग करने वाली हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। गाइस तो मैं ये स्काई ब्लू कलर का सूट कटिंग करने वाली हूँ, जो मेरी कस्टमर का है। और इसके साथ ही ये जो रेड कलर में है, मतलब इसके साथ की जो कमीज़ थी वो मैंने कल रात को कटिंग कर ली थी। ज़्यादातर कटिंग मैं रात को ही करती हूँ वैसे तो, लेकिन आजकल छोटी रात होने की वजह से मेरी नींद ही पूरी नहीं हो पाती है। इस वजह से खाना खा के ठीक ही हो जाता है, 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, फिर उसका नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर मैं कटिंग नहीं कर पाती हूँ। तो इसके कमीज़ कल रात को कटिंग कर ली थी मैंने, और अभी करूँगी इसके साथ की कटिंग। और एक और सूट था, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बोल रहे थे मेरा सूट कब बना दोगे करके। तो फिर मैं थोड़ा सा काम में बिजी थी, कभी सुबह सुबह मैं वैसे ही बिजी रहती हूँ, शाम के टाइम में दिन में जितने भी सूट बना पाऊँ 1-1.5 तो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं। और सुबह से नहीं सिलने की वजह से ना मतलब काफ़ी लेट हो जाता है मुझे सूट सिलने में। तो ये तो मैं अभी कटिंग करूँगी, और इसके साथ एक और सूट है वो भी मैं कटिंग करूँ, यानी कि कुल मिला के 2 सूट और एक सलवार मैं कटिंग करूँगी। तो जल्दी से गाइस कटिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और वैसे भी कटिंग करती हूँ गाइस, फिर इससे पहले कि लाइट चली जाए फिर से, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अभी फिर से धूप आई थी, तो अभी फिर से बादल आ गए हैं। और हमेशा आपने देखा होगा कि दिन के टाइम में 1-2 बजे के बाद से ही मौसम ख़राब हो जाता है, आंधी तूफान आने लग जाता है, जिस वजह से लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो जाती है हमें। तो हमें जल्दी से जल्दी कटिंग करना है गाइस, तो जल्दी से जल्दी कटिंग करते हैं, फिर सिलते हैं। तब तक आप वीडियो में बने रहना, और पूरा वीडियो ज़रूर देखना गाइस, आपको बहुत मज़ा आएगा मेरे व्लॉग्स देख के। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मैंने सिलाई थोड़ा बढ़ा दी है, किसी और दिन लाऊंगी। अभी ये आज का व्लॉग ही कंटिन्यू करते हैं, उसको मतलब सिलाई वाला व्लॉग एक अलग से बनाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि अब मैंने इतनी इतनी सिलाई कर दी है करके। तो वो चीज़ मैं बाद में दिखाऊंगी गाइस। तो अभी फटाफट से सूट कटिंग करते हैं गाइस। तो सूट कटिंग मैंने कर लिया है, अब दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, और अभी खाना बनाने का टाइम हो गया गाइस। तो सबसे पहले खाना बनाने जाते हैं, और आज मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल। तो जल्दी से मैं पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है भाई। मुझे ठीक खाने के टाइम पे भूख लग जाती है, दिन का खाना खाने के टाइम पे भूख लग जाती है मुझे। तो जल्दी से जल्दी जाके खाना बनाते हैं। और देखो गाइस, मौसम तो अभी बहुत बढ़िया हो गया है, इससे तो काफ़ी ज़्यादा मौसम अच्छा हो गया है गाइस। ये देखो बहुत अच्छा मौसम, बहुत गर्मी वाला। और जल्दी से चावल बनाते हैं।
देखो बारात आ गई है, बारात आ गई। मैं जल्दी से जाती हूँ, ठीक है, बारात देखने। मुझे तो पता भी नहीं चला बारात आ गई करके। ओए होए, समझ रही थी लेकिन बारात नहीं है, आड़ जाने बोलते हैं जो मतलब शादी हो जाती पहले, मतलब भाग के शादी कर लेते हैं, फिर बाद में घर वाले फेरी करवा देते हैं, उसको आड़ जाने बोलते हैं। तो वही हो रहा है, मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल शादी वाली वाइब आ रही है। तो जल्दी से खाना बना दे भाई। गाइस तो मैंने खाना बना लिया है और अब है खाने की बारी। देखो गाइस मेरे कढ़ी चावल बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और ये देखो गाइस मेरे चावल, लेकिन चावल थोड़े से गीले हो गए हैं। और ये सब्जी सबसे पहले तो मैं कल रात की सब्जी करना है मुझे, तो कल रात की भी खाऊंगी और कढ़ी चावल भी खाऊंगी। और मैं लोहे की कढ़ाई में खा रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे लोहे की कढ़ाई में खाना बहुत अच्छा लगता है और इससे पोषण भी मिलता है। हमारे शरीर में जो आयरन की कमी है वो इससे दूर हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है लोहे की कढ़ाई में खाना, तो इसलिए मैंने छोटी सी कढ़ाई अपने लिए मैं लेके आई थी बागेश्वर से। तो इसी में मैं सब्जी बनाती हूँ रात का, तो इसी में खा रही हूँ गाइस। खाना खा के मिलती हूँ गाइस आपसे, फिर अपना वहीं सूट सिलने वाला काम स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। और कल बैशाख पूर्णिमा है, लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमें सूतक है ना। तो जल्दी से खाना खाती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं अपने लिए मट्ठा भी लेके आती हूँ और थोड़ी सी दही भी निकाल देती हूँ, क्योंकि दही के बिना खाना खाने में उतना मज़ा नहीं आता है गाइस। तो आपको पता है मैं अपने सिलाई वाले रूम में आ चुकी थी और मैंने एक कुर्ती भी बना दी है। और ये रीना का सूट है। रीना कुछ दिन पहले सूट लेके आई थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं हो पाया था। कभी बुआई, आपको पता ही होगा, कभी बुआई, कभी खेत चूटना, कभी गेहूं चूटना था, तो इस वजह से मैं सिल नहीं पाई थी। तो आज मैंने थोड़ा बहुत टाइम निकाल के रीना का सूट सिल लिया है और अभी कुर्ती मैंने बना दी है। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी इसका जो सलवार है ना नीचे का, और उसने बोला है कि मेरे लिए अफगानी सलवार बना देना। तो अफगानी सलवार, पैंट वाली सलवार, प्लाजो सलवार, मुझे ये सारी सलवार बनानी आती है, तो मैं इसके लिए अफगानी सलवार बनाऊंगी। और अभी मैंने ये सिल दिया है, इसको अभी तुलपन करती हूँ मैं। तो आजकल मैं तुलपन मशीन से करती हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना, उतना टाइम नहीं हो पाता तुलपन करने का। एक तो इसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग सलवार है, मतलब लॉन्ग कुर्ती है, तो लॉन्ग कुर्ती को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी वजह से मैं इसमें तुलपन जो है कि मशीन से कर रही हूँ गाइस। ये देखो, ये देखो, ये ब्राउन कलर वाला कुर्ती है रीना का। देखो अंदर से दिखाती हूँ, ठीक है। बहुत सॉफ्ट है भाई इसका फैब्रिक, देखो मतलब इतना सॉफ्ट लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा बढ़िया है गाइस। और बाहर का एक बार फिर से मौसम दिखा देती हूँ। ऐसा आंधी तूफान चल रहा है ना बाहर, ये देखो, ये देखो भाई। और मम्मी अभी से अपने भैंस के लिए घास काटना शुरू कर रही है। और बाहर इतनी ठंड हो रही है ना, आंधी तूफान चल रही है बाहर, बहुत खतरनाक। इसी वजह से हमने आज गाय भैंस भी बाहर नहीं बांधे हैं, क्योंकि मौसम खराब है, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, फिर अंदर बाहर क्या करें करके हमने फिर नहीं बांधे। अभी जो है हम वैसे ही करेंगे। और गाइस तो अभी मैं इसमें तुलपन प्रेस करती हूँ, फिर शाम की चाय पे मिलती हूँ मैं आपको। सो गाइस शाम के 6:30 बजने वाले हैं और अभी तक मैंने एक सलवार भी नहीं सिल पाई, क्योंकि मेरी मशीन बार बार धागा काट रही है। इस वजह से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई ना, मतलब क्या बताऊँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना खुद से ही, मतलब बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है जब मेरी मशीन मतलब ऐसे करती है। और सूट भी नहीं सिल पाया, बड़ी मुश्किल से सलवार बनाई। और लोगों में भी इतने सूट आए हैं, इतनी डिमांड आ रही ना कि हमें कल ही चाहिए, कल ही चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले भाभी आई थी ब्लाउज देने के लिए, भाई जब तक उनका नाप नहीं लेना तब तक गए ही नहीं। बोल रहे हैं कि जब तक सिल के नहीं दोगे, सिलोगे नहीं, तब तक मैं जाऊंगी ही नहीं बोले यहाँ से। तो मशीन की हालत ऐसी हो रही है, मैं उनका सूट मतलब उनका जो कपड़ा है वो कैसे मैं उनको सिल के दूं भाई, वो समझने को ही तैयार नहीं है। और वो तो छोड़ो, और भी कोई समझने को तैयार नहीं कि किसी इंसान की कभी मशीन भी ख़राब हो जाती है, कभी कुछ उसे कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है, इस वजह से वो नहीं टाइम पर दे पाती। लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आता भाई, मेरी प्रॉब्लम कोई नहीं देख रहा। मैं मतलब बताऊं, 4 बजे मैंने 4:30 बजे करीबन ये अफगानी सलवार सिल ली, तब से सिलते थोड़ा सा सिल रही हूँ, फिर धागा कट जा रहा है, थोड़ा सिल रही हूँ, फिर धागा कट जा रहा है। इतना परेशान में हो गई ना, सच में कह रही हूँ। अगर ये मतलब तो उसमें मेरी क्या गलती, ऊपर से जो काम मुझे 1 घंटे में करना चाहिए उसमें 2-2.5 घंटे लग रहे हैं। बताओ कितना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, मैं ही खुद समझ में नहीं पा रही हूँ। मैं तो सच बताऊँ परेशान हो गई सिलाई कर करके। अब मैं 300 रुपये के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना गाइस, इतनी ज़्यादा कि क्या बताऊँ आपकी आँखों, अब तो मेरे को दिखना भी बंद हो गया है। अब तो मैं क्या बोलते हैं, मशीन में धागा तक नहीं डाल पा रही हूँ सुई में, इतने आँखों में ऐसे यहाँ झुक के ऐसे देखने से ना, अब तो जा ही नहीं रहा धागा भी मेरे से, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। ऊपर से वीडियो डालने का टाइम भी हो रहा है, फिर मैंने सोचा इसको कंप्लीट करके जाती हूँ, वो भी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी अच्छी।
तो रात के 8:30 हो चुके हैं और अभी तक मैं सूट ही सिली हूँ गाइस। और जो मैंने बोला था ना मेरी सिस्टर का सूट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया, प्रेस व्रेस करके बिल्कुल फिट कर दिया है। और इस बीच मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैंने जो है मैं वीडियो अपलोड कर रही थी, मतलब इंस्टाग्राम की रील अपलोड होने में 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे कितना टाइम चले गया मेरा। मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं कि अंदर खिड़की पे के वहाँ पे रखा हुआ था, तो फ़ोन ऑन करके वहीं पर रखा हुआ था, तो वहाँ पर अच्छा नेट चलता है, तो मेरी वीडियो बड़ी मुश्किल से गई आज, पता नहीं क्यों नहीं जा रही थी। बाकी मैं ये ब्लाउज़ सिली थी अभी रात को, क्योंकि कल सुबह मुझे देना है और उस टाइम मशीन, तो अभी सूट सिल रही, अभी ब्लाउज सिलना है, कल देना है, मुझे कल सुबह देना है, क्योंकि कल बैसाख पूर्णिमा है। तो भाभी ने बोला कि मेरा ब्लाउज सिल दो, वैसे सिल तो जाएगा लेकिन अभी ना आँखों में बहुत दर्द हो रही है, और जितना भी हो सकेगा मैं अपनी तरफ से वैसे पूरी कोशिश करूँगी। ये देखो गाइज थोड़ा बहुत तो मैंने सिल भी लिया है, क्योंकि मुझे लेट क्यों हुआ, सबसे ज़्यादा लेट मुझे क्या बोलते हैं ये, हाँ सूट की उसमें सिलाई ख़राब हो रही थी बार बार, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लेट मुझे हो गया। दिखा देती हूँ मैं सूट। तो गाइज़ मेरी सिस्टर का सूट देखा मैंने, प्रेस व्रेस करके बिल्कुल फिट कर दिया है, और मैंने अफ़गानी बनाया है जैसा उनने बोला था वैसी अफ़गानी, ये देखो बना के मैंने रख दिया है। और वो तो बोल रही थी कि शाम को ही भेजती हूँ, बोला कि यार नहीं रात को मैं तुलपन में प्रेस करूँगी, तो रात को नहीं बोला था, तो वो मान गई थी। बाकी मम्मी का फ़ोन भी आ चुका है, मेरे से खाना खाने के लिए आने को बोल रही है। तो गाइज़ मैं खाना खाने चलती हूँ, और फिर उसके बाद बनाऊँगी वीडियो, मतलब उसके बाद सिलूँगी बाकी का, ये जितना भी हो सकेगा। भाभी का बहुत विश्वास के साथ मुझे दिया है, कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा ना। तो जल्दी से खाना खा के आती हूँ गाइज़, फिर मिलती हूँ इसी रूम में, क्योंकि अभी मेरा व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ है, ना ही मेरा काम कंप्लीट हुआ है। तो व्लॉग की एंडिंग में तभी करूँगी जब मेरा ये वाला काम पूरा हो जाएगा गाइज़। आप भी देखो कि मेरी हिम्मत कितनी ज़्यादा है। तो मिलती हूँ गाइज़ थोड़ी देर में आपसे। सो गाइज़ अभी बज रहे हैं रात के 10:30, और आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, 1 मिनट में टाइम दिखाती हूँ आपको, तब जाके आप मानोगे। तो देखो गाइज़ ये रहा मेरा फ़ोन, इसमें देखते हैं टाइम कितना बज रहा है। देखो गाइज़ 11 मतलब 10:50 हो रखा है, 11:30 हो गया है, क्योंकि ब्लाउज सिल रही थी और सूट में भी तुलपन करना था, तो मैंने ना ब्लाउज सिल के बिल्कुल रेडी कर दिया है। ये देखो आप, ये होगा, इस ब्लाउज सिल के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हुक लगाना है और तुलपन करना है, जो मैं कल सुबह करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और बहुत ज़्यादा थकान भी हो चुकी है। काफ़ी देर से सिलती आ रही हूँ, एक तो मशीन थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही थी, कभी ठीक चल रही है कभी बेकार चल रही है, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो कब का ही सिल जाता, ये शाम को ही सिल जाता। तो गाइज़ इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आप आज आपने देखा होगा कि मैंने आज कितना ज़्यादा काम करा, सिलाई के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है मेरे ऊपर, कितनी चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मेरा काम पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और बहुत सारे कमेंट्स करके बता देना वीडियो कैसी लगी। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ इस वीडियो से, और नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर करना गाइज़, बहुत जल्द नई वीडियोस भी ज़रूर आएंगी, अब से मैं डेली व्लॉग डालूंगी। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।